वेलकम टू प्रथम परीक्षा। आज हम लोग ऑप्शनल पेपर ऐच्छिक विषय का के बारे में देखेंगे, जो कौन कौन सी ऑप्शनल सब्जेक्ट है और कितने मार्क्स की ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है और कितने आवर का एग्ज़ाम होता है। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट को देखते हैं, जो कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट हम लोग ले सकते हैं और यहाँ पे कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट को डिस्कस किया जाएगा और किसके बारे में सारी वीडियो प्रथम परीक्षा यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा। ये भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हम लोग का है वो 300 अंक का है और 3 घंटे की होती है। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो कृषि विज्ञान, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, मानव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान है, सिविल इंजीनियरिंग है, वाणिज्य शास्त्र तथा लेखा विधि है, अर्थशास्त्र है, विद्युत इंजीनियरिंग है, भूगोल है ऑप्शनल सब्जेक्ट में, भूविज्ञान है, इतिहास है, श्रम एवं समाज कल्याण है, विधि है, प्रबंध है, गणित है, यांत्रिक इंजीनियरिंग है, दर्शन शास्त्र है ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, भौतिकी है, राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, मनोविज्ञान है, लोक प्रशासन है, समाज शास्त्र है और सांख्यिकी। और भी बहुत सारा सब्जेक्ट है। तो आगे देखते हैं हम लोग। प्राणी विज्ञान है, हिंदी भाषा और साहित्य है, अंग्रेजी भाषा और साहित्य है, उर्दू भाषा साहित्य है, बंगला भाषा और साहित्य, कृषि भाषा और साहित्य है, फारसी भाषा और साहित्य, अरबी भाषा और साहित्य है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो है पाली भाषा और साहित्य और मैथिली भाषा सहित साहित्य। तो प्रथम परीक्षा के प्लेटफॉर्म पे मैथिली भाषा और साहित्य का डिस्कशन किया जाएगा और यहाँ पे मैथिली भाषा और साहित्य से रिलेटेड सारे वीडियो भी अपलोड किया जाएगा प्रथम परीक्षा यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर ले। और चलिए अब हम लोग देखते हैं मैथिली भाषा और साहित्य का पाठ्यक्रम हम लोग देखेंगे। तो यहाँ जो ये मेंस स्ट्रेटजी लिखा गया है, ये इस कारण लिखा गया है क्योंकि ये भी थ्योरेटिकल पेपर होता है, नहीं तो आप लोग यहाँ ऑप्शनल पेपर भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर का पाठ्यक्रम और रणनीति हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग रणनीति देखते हैं पढ़ना। तो मैथिली जो है प्रत्येक चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे और यहाँ पे चैप्टर वाइज चैप्टर टॉपिक ही सिलेबस भी दिया गया है बीपीएससी में। उसके बाद जो है प्रैक्टिस करना, तो प्रत्येक जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग प्रत्येक टॉपिक के बाद टेस्ट भी देंगे प्रीवियस ईयर से, जो कौन कौन सा आंसर लिख के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग पाठ्यक्रम देखते हैं। तो सिलेबस जो है इसको गद्य और पद्य दो भाग में बांटा गया है। तो गद्य सेक्शन फर्स्ट जो है उसको भी खंड क और खंड ख में बांटा गया है। तो खंड क का हम लोग देखते हैं पहले सिलेबस। खंड क जो है मैथिली भाषा का इतिहास है। तो उसमें जो पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है बहुरूपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान। दूसरा मैथिली भाषा का उद्भव और विकास, संस्कृत, प्राकृत, अवहट और मैथिली, ये तीनों हम लोग को पढ़ना है। और तीसरा जो पढ़ना है हम लोग को टॉपिक वो है मैथिली भाषा का कालिक विभाजन, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। चौथा जो टॉपिक पढ़ना है वो है मैथिली एवं इसकी विभिन्न उपभाषाएं। पांचवा पढ़ना है मैथिली एवं अन्य पूर्वांचलीय भाषा में संबंध, बंगला, असमिया, उड़िया, इस तीनों भाषा में जो है संबंध को दिखाना है। अब हम लोग देखेंगे छठा जो टॉपिक पढ़ना है वो है तिरहुत लिपि का उद्भव और विकास। सातवां जो पढ़ना है वो है मैथिली में सर्वनाम और क्रियापद। अब हम लोग गद्य का खंड ख देखेंगे, सेक्शन फर्स्ट का खंड ख। तो पहला जो खंड ख है मैथिली भाषा का इतिहास। तो उसमें जो पहला हम लोग को पढ़ना मैथिली साहित्य की पृष्ठभूमि, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति। दूसरा पढ़ना है मैथिली साहित्य का काल विभाजन। तीसरा है विद्यापति साहित्य। चौथा जो है विद्यापति और उनकी परंपरा।
अगला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है उसको देखते हैं। पांचवा जो पढ़ना है हम लोग को मध्यकालीन मैथिली नाटक, कीर्तनिया नाटक, अंकिया नाटक, नेपाल से रचित मैथिली नाटक। छठा टॉपिक जो पढ़ना है वो है मैथिली लोक साहित्य, लोक गायक, लोकगीत, लोक नाटक और लोक कथा। सातवां जो टॉपिक पढ़ना है हम लोग को वो है आधुनिक युग में विभिन्न साहित्यिक विधाओं का विकास। तो उसमें है पहला जो है वो है प्रबंध काव्य, दूसरा है मुक्तक काव्य, तीसरा है उपन्यास, चौथा है कथा, पांचवा है नाटक, छठा जो है वो निबंध, सातवां जो है वो समीक्षा। उसके बाद आठवां जो है संस्मरण और नौवां जो है वो अनुवाद। उसके बाद आठवां जो टॉपिक पढ़ना है हम लोग को मैथिली भाषा के इतिहास में खंड ख में, वो है मैथिली पत्र पत्रिकाओं का विकास। अब हम लोग पद पाठ देखें, पद पाठ का सिलेबस देखेंगे, पाठ्यक्रम सेक्शन सेकेंड का पार्ट क का हम लोग देखेंगे। अब पाठ्यक्रम तो चलिए, पहला जो हम लोग को पढ़ना है वो है विद्यापति गीत सती प्रकाशक साहित्य अकादमी नई दिल्ली, गीत संख्या 1 से 50 तक हम लोग को पढ़ना है। दूसरा है गोविंद दास भजनावली प्रकाशक मैथिली अकादमी पटना, गीत संख्या 1 से 50 तक पढ़ना है। तीसरा जो पढ़ना है वो है कृष्ण जन्म मनबोध। चौथा जो पढ़ना है वो है मिथिला भाषा रामायण चंदा झा सुंदरकांड मात्र पढ़ना है हम लोग को। पांचवा जो है रमेश्वर चरित मिथिला रामायण लालदास बालकांड मात्र पढ़ना है हम लोग को। छठा जो है कीचक वध तंत्र नाथ झा। सातवां जो पढ़ना है दत्तवती सुरेश झा सुमन प्रथम और द्वितीय संगम मात्र। अब हम लोग देखते हैं आठवां जो हम लोग को पढ़ना है वो है चित्रा यात्री। नौवां जो पढ़ना है वो है समकालीन मैथिली कविता प्रकाशक साहित्य अकादमी नई दिल्ली। और सेक्शन 2 का जो खंड ख है उसको अब हम लोग देखते हैं। तो उसमें जो पढ़ना है हम लोग का 11वां जो है वर्ण रत्नाकर ज्योतिषवर द्वितीय कलोल मात्र पढ़ना है। 12वां जो पढ़ना खट्टर काका तरंग हरिमोहन झा। 13वां जो है पृथ्वीपुत्र ललित। 14वां भपाइत चाहक जिंदगी सुधांशु शेखर चौधरी। 15वां जो टॉपिक पढ़ना है हम लोग को वो है कृति राजकमल प्रकाशक मैथिली अकादमी पटना, आरंभ से 10 कथा तक हम लोग को पढ़ना है। 16वां जो टॉपिक पढ़ना है वो है कथा संग्रह प्रकाशक मैथिली अकादमी पटना। अब हम लोग देखेंगे सोर्स ऑफ स्टडी। तो सोर्स ऑफ स्टडी में जो है शेखर प्रकाशन का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आता है, उसको आप लोग खरीद लें और उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और मैथिली के लिए निश्चिंत रहे क्योंकि यहाँ प्रथम परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा और वीडियो अपलोड किया जाएगा मैथिली से रिलेटेड प्रत्येक टॉपिक वाइज टॉपिक। तो आप लोग प्रथम परीक्षा के प्लेटफॉर्म को फॉलो करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसी तरह आप सभी लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो मेरे चैनल प्रथम परीक्षा को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।